रूस ने यूक्रेन के करीब 300 मिलिट्री ठिकानों पर रॉकेट और आर्टिलरी फायर से एक साथ धावा बोला। इसमें खार्किव, जोपोरिया और डोनेट्स्क के इलाके शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब माना जा रहा है कि पुतिन 9 मई तक जीत की घोषणा करना चाहते हैं। अगले 19 दिन में यूक्रेन पर रूस के हमले की बढ़ने की आशंका है। ये तारीख पुतिन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके लिए पुतिन का प्लान बी क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल 9 मई की जड़ें दूसरे वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हैं। इस वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थी जर्मनी की नाजी सेना तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। युद्ध में नाजी सेना ने घुटने टेक दिए। अपनी हार बर्दाश्त न कर पाने पर 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से जिस दिन जर्मनी ने सोवियत सेना के सामने सरेंडर किया वो तारीख थी 9 मई और इसके बाद से ही 9 मई को विक्ट्री डे के नाम से जाना जाने लगा। क्योंकि पुतिन को प्रतीकों वाली तारीख और इतिहास से गहरा लगाव है, इसलिए 9 मई का दिन रूस के लिए बेहद खास है और हर हाल में जीत की तलाश के लिए अब पुतिन प्लान बी पर फोकस कर रहे हैं। कीव पर कब्जे का प्लान ए फेल हो जाने के बाद रूस ने अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक स्पीच में अपने बदले उद्देश्य की झलक दे दी। पुतिन ने कहा कि डोनबास में रहने वाले उन लोगों की मदद करना हमारा उद्देश्य है जो रूस के साथ अटूट रिश्ता महसूस करते हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का दावा है कि रूस यूक्रेन को युद्ध में पूरी तरह हरा नहीं सकता, इसलिए विभाजन की साजिश कर रहा है। रूसी सुरक्षा बल कीव से उत्तरी इलाके में बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोल से वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका क्रीमिया को बाकी यूक्रेन से जोड़ता है। क्रीमिया पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, इसलिए अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाए तो रूस का यूक्रेन के पूर्वी इलाके के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाएगा। रूसी सेना ने अब पूरा फोकस डोनबास इलाके पर लगा दिया है। अगले 19 दिन में वो कम से कम इस इलाके पर कब्जा करके जीत का ऐलान कर सकती है। जंग को जल्द खत्म करने के लिए पुतिन ने जनरल अलेक्जेंडर वॉर्निकोव को जंग की कमान सौंपी है। उन्होंने चेचन्या में लड़े गए दूसरे युद्ध और सीरिया की जंग में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही पुतिन ने मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद बाकी जगहों में हमले बढ़ा दिए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर रूस ये युद्ध हार गया तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए पुतिन को जीत जैसा ही कुछ चाहिए और इस जंग में 9 मई का सबको इंतजार है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।